जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर और पहली बार सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही आपको हमेशा गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिले। और कभी भी नया सत्संग जब भी चैनल पे पोस्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सत्संग सुन सकेंगे। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने से और सत्संग कहने से दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं और सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि परेशान होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। आपको सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी का स्मरण करना है, आपको मंत्र जाप करना है, जल प्रसाद लेना है और आपको गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखें, हमें ब्लेस करें। गुरु जी के ब्लेसिंग से हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बस आपको पेशेंस रखना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये पुणे से एक आंटी ने शेयर किया है। वो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, इसलिए मैं आप सभी को नाम नहीं बता सकता उनका। तो ये आंटी का तीसरा सत्संग है। इससे पहले उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है जो ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। तो सत्संग सुनने से पहले, सत्संग स्टार्ट होने से पहले आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार सभी आंखें बंद करके मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग, आंटी की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहूँगी क्योंकि आई जस्ट वांट टू कीप इट सीक्रेट। सबसे पहले मैं गुरु जी की इन पंक्तियों के साथ ही शुरू करना चाहूँगी। एक भजन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे गुरु पाक के लिए ही है ये लाइनें। तो आई जस्ट वांट टू सिंग दोज टू लाइन्स एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मंत्र जाप। नानक नाम जपत सुख पावा। 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। 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 मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। इन पंक्तियों को गाते वक्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपना सर ढक के बैठें। रादर सत्संग सुनते वक्त, कहते वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सर ढका हुआ हो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो टू गुरु जी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास गुरु जी का रोज़ मैसेज आ रहा है कि कुड़िए तो अपना सत्संग शेयर कर। और कल तो यहाँ तक मैसेज आया कि तू हर बार इग्नोर कर देती है, सत्संग शेयर करना ज़रूरी है। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी हिम्मत देते हैं, इतना साथ देते हैं कि शायद ही कोई हमारा उतना साथ दे सकता है।
मैंने अभी तक यहाँ तक शेयर किया था कि हम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, तो गुरुजी के आशीर्वाद से हम उस नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं और एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी स्मूथली, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, बहुत सब कुछ अच्छा है। हाँ, मुझे गुरुजी का एक बड़ा सत्संग यहाँ पे ऑर्गेनाइज जल्दी करना है, बट मैं उनकी सारी ब्लेसिंग्स के बारे में जितना मुझे याद आता है, ये गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल हर सेकंड गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। हम ही लोग कभी कभी क्या होता है कि या तो हम कभी भूल जाते हैं। मेरे साथ एक थोड़ा सा इशू है कि मुझे ना थोड़ा शुगर की प्रॉब्लम है, तो आई थिंक मैं थोड़ा आजकल फॉरगेटफुल होती जा रही हूँ, थोड़ी तकलीफ़ भी रहती है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, हमेशा मुझे इतने मतलब ऐसे सटीक मैसेजेस आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, एज़ इफ़ वो हर पल मेरे साथ हैं। कुछ भी घर में भी हो रहा होता है तो गुरुजी उसके लिए भी मुझे संदेश दे देते हैं, उनका मैसेज आ जाता है। 2-3 मैसेजेस ऐसे आए थे अभी कि पीछे ब्लैक मैजिक, जैसे मैंने बताया था कि ब्लैक मैजिक के लिए गुरुजी ने हमेशा मुझसे उनका एक मैसेज आता था कि तेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है कुड़िए, तुझे डुगरी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ, मेरी बेटी भी अभी आने वाली है यूएस से वापस, शी इज़ गोइंग टू रिटर्न ऑन द 13th ऑफ दिसंबर, और मुझे मेरे बेटे को भी लेकर आना है, बट उसके लिए वही सब चल रहा है कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि पहले उसके लिए यहाँ पे कोई सेटअप देख लो, रेजिडेंशियल सेटअप एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे सबसे बात कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी सेटअप ढूंढ के अपने बेटे को भी लाने वाली हूँ। और जब मैं दिल्ली जाऊँगी तो मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ गुरुजी के। अब मैं सारे मैसेजेस बताना चाहूँगी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि बड़े मंदिर आ जा, सब बढ़िया हो जाएगा, मैं तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊँगा। और गुरुजी का मैसेज आया था कि तू एक बहुत बड़े सत्संग की तैयारी कर, बड़े बड़े ख्वाब लेना शुरू कर दे, तुझे नया मकान, नया नौकरी ब्लेस किया। मतलब गुरुजी इज़ ब्लेसिंग मी एवरी सेकंड। कल तो एक मैसेज आया था गुरुजी का कि तेरे घर पे मैंने पहरा लगा दिया है, तेरे घर में कोई नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक एंटर नहीं कर सकती। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं, उनकी बढ़ियाई में हम क्या मतलब वो इतना हमें ब्लेस करते हैं कि हम उनके उस ब्लेसिंग के पता नहीं काबिल हैं भी कि नहीं, लेकिन ये हमारे कुछ पिछले जन्म कोई पुण्य रहे होंगे कि हमें गुरुजी का इतना आशीर्वाद मिला है। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, मेरा सत्संग है, जैसे पुणे में मैं रहती हूँ तो मेरा मन बहुत था कि मैं पुणे में जो सत्संग जहाँ होता है मुझे पता चले, आई शुड नो अबाउट इट। ऐसा ही हुआ कि मुझे अचानक से कहीं से मैसेज आया और मुझे पुणे में यहाँ पे मेरे घर से 15 मिनट दूर कोरेगांव पे एक बहुत प्यारा सत्संग हुआ और मैं वहाँ पे उस दिन गई थी। मुझे लॉकेट प्रसाद ब्लेस हुआ, ब्रेसलेट प्रसाद ब्लेस हुआ गुरुजी का, और वहाँ मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया गुरुजी के आशीर्वाद से, लंगर प्रसाद हमने चखा। और वहाँ पे भी गुरुजी की वैसे ही सेम जैसे हमारे बड़े मंदिर में है, गुरुजी वहाँ साक्षात हैं। और बहुत प्यारा सत्संग, वहाँ पे बहुत अच्छे शब्द 2 घंटे का था, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, उस दिन जो संगत बाहर बैठी थी उनको आरती करने का मौका मिला, तो बाहर वाली संगत में से गुरुजी ने वो सौभाग्य हम सबको दिया और उनकी कृपा से मैं भी उनकी आरती कर पाई। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी। तो उनकी आरती की और फिर लंगर प्रसाद चख के मैं अकेली गई थी, मैं वापस आई। तो यहाँ तो फ़िलहाल मैं अकेली हूँ और अभी मैं जॉब्स वगैरह भी देख रही हूँ, तो गुरुजी के आशीर्वाद से ज़रूर मेरी जॉब भी लग जाएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाहते हैं कि मैं वर्क करूं। लेकिन मैं एज़ अ मदर हमेशा अपने बेटे को लेकर टेंस रहती हूँ। आई वॉन्ट हिम टू कम टू पुणे एज अर्ली एज पॉसिबल, वो मेरे साथ रहे, वो सेटल हो जाए, क्योंकि मुझे उसकी टेंशन रहती है। मैं आपको सच्चाई क्यों बोलूँ, क्योंकि मेरा बेटा एक तो स्पेशल है, दूसरा उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है जो मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था। मैं उसको एज ए मदर सपोर्ट करना चाहती हूँ, उसका साथ देना चाहती हूँ जब तक वो अपने लिए सब कुछ नहीं कर लेता, और आई एम श्योर वो सब कुछ करेगा। गुरुजी का उसके ऊपर साक्षात आशीर्वाद है। तो ये मेरा सत्संग है संगत जी। और अभी हाँ, एक और सत्संग है कि मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी, मैं उनके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं एक दिन अचानक से, हाँ, मेरे एक मामी है, मतलब मेरे हस्बैंड की मामी है वो, तो शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्चुअली कैंसर। तो मेरे मन में था कि उनके लिए मुझे जल प्रसाद ज़रूर देना चाहिए, गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, मैंने जितने सत्संग सुने हैं, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। और मेरे मन में आया कि मैं उनको जल प्रसाद दूँ, तो मैंने अंकल से बात की थी, तो अंकल ने मुझसे कहा कि आप मंडे को वहाँ जा सकते हैं, आपको जल प्रसाद ब्लेस हो जाएगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मंडे को मैं गई, मुझे जल प्रसाद भी उन्होंने दिया और साथ में
मुझे सेवा करने का मौका मिला, जो बहुत बड़ी बात है। मुझे चाय प्रसाद बनाने का उन्होंने एक इतना मतलब सौभाग्य ब्लेस किया कि मैं इतनी खुश हो गई अंदर से, आई कांट टेल यू। किचन में जब मैं चाय प्रसाद बना रही थी और वो अपना गुरुजी के शब्द चल रहे थे, ऐसा लगता है हम अपने घर आ गए हों। और सबसे बड़ी बात, जब मैं बहुत डिप्रेस होती हूँ, कभी कभी टेंशन में चली जाती हूँ बच्चों को लेकर, तो गुरुजी का एक मैसेज हमेशा आता है कि तू मेरी सबसे लाडली बेटी है, बड़े मंदिर तेरा मायका है, तुझे कहीं जाने की लोड़ नहीं। तो ये मतलब मेरे मम्मी पापा तो अब हैं नहीं, और एक्चुअली मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी 7 जुलाई को ही होती थी। तो गुरुजी मेरे माता पिता के रूप में ही मेरे जीवन में आए हैं, ये मैंने पहले सत्संग में भी कहा था। तो संगत जी, आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ उनको। मैं किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है संगत जी। बस मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हर संगत का ध्यान रखते हैं। अब मेरी एक बहुत बड़ी विषय है कि जल्दी से मेरे घर में बड़ा सत्संग हो जो गुरुजी ही पूरा करेंगे, और मैं उसके लिए जल्दी तैयारी करना चाहती हूँ। मैंने वो गुरुजी पे छोड़ दिया है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे भी आ जाए तो हम सब उस सत्संग में हो। तो आई एम श्योर गुरु जी ये सब पूरा करेंगे संगत जी। मिस मेरा इतना ही सत्संग है संगत जी, और मैं अब बहुत जल्दी अपना 4th सत्संग भी शेयर करूँगी। आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग एंड एवरी सेकेंड आई फील गुरु जी इज़ विद मी, गुरु पा इज़ विद मी। आई थैंक द होल गुरु जी संगत। हाँ, और मैं ग्रुप में भी ऐड हो गई हूँ पुणे, जो ब्लेसिंग्स एक गुरु जी का ग्रुप है उसमें मुझे ऐड किया है। ये थ्री आई मीन 2 or 3 ग्रुप्स हैं, एंड उसमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं गुरु जी के, इतने अच्छे अच्छे उनके संदेश आते हैं कि आई कांट टेल यू। तो हमारे जो अंदर एक वो कहते हैं ना कि एक जो हमारे अंदर चीज़ें, अब जो भी रीजंस रहते हैं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई कई लोगों की ज़्यादा होती है, कई लोगों की कम होती है। लेकिन गुरुपा ने सबका हाथ इस तरह थामा है कि हमारा जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा एक आत्मविश्वास हम कहेंगे, हमें अपने ऊपर भरोसा, हमें गुरुपा वापस हमारा वो कॉन्फिडेंस दे देते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स इतनी स्ट्रांग हैं कि वी ऑलवेज हैव द करेज टू फाइट, एंड वी गेट अप एंड वी अगेन फाइट। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू। अब शुगर की वजह से मुझे कभी कभी आंखों में दर्द होता है, आजकल लेफ्ट पैर में भी दर्द शुरू हो गया है, बट मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा विश्वास है। मैं फिर से उठती हूँ, चलती हूँ, रनिंग करती हूँ, और मैं अपने आप को वापस खड़ा करके अपने बेटे को बहुत अच्छे लेवल पे देखना चाहती हूँ, जो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। उनके बहुत सारे मैसेजेस और भी बहुत सारे आए थे जो आई एम रियली फॉरगेटिंग, बट यू नो ही इज़ गाइडिंग मी एट एवरी सेकेंड। संगत जी, मैं गुरुजी को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और अपने मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। संगत जी, बहुत जल्दी गुरुपा करे मेरे घर में बहुत बड़ा सत्संग हो और सब लोग आएँ उसमें। हाँ, गुरुजी ने एक और मुझे मैसेज भेजा था, उसमें काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन हो गया, कि बेटी तू अपने घर में सत्संग रख, मैं तेरे घर में देवी देवताओं के साथ तेरे घर में लंगर चखने आऊँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुपा इतना प्यार करते हैं कि आई कांट टेल यू। मैं बहुत जल्दी ये करना चाहती हूँ संगत जी, एंड आई एम श्योर गुरुपा ज़रूर ये मेरा सपना पूरा करेंगे। तो मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी, और आप सबको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरु जी की संगत, गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं, एंड मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है कि जो अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देता है वही मेरा प्यारा बन पाता है। तो मैं बहुत गुरु जी को, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। मैं अपना विराम सत्संग यही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार आप सब मेरे साथ बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी,